बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार क्यों? आइए इसी पे गौर करते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। खुदा का पाक कलाम बड़ी सफाई के साथ हमें आगाही बख्शता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। दो चीजों के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें ताकीद करती है कि होशियार रहें और दुआ करने के लिए तैयार। एक और हवाला जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ मांगने के लिए जाता है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है। एक अहम और खास नुक्ता जो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें सिखाना चाहता है वो दुआ के ताल्लुक से है। एक इज्तमाई दुआ होती है जो हम पूरी जमात के साथ मिलके करते हैं, अपने पूरे खानदान के साथ मिलके करते हैं। फिर आपका एक क्लोज सर्कल होता है। ऐसे क्लोज सर्कल अपने लिए बनाइए जिसमें वो साथी आपके साथ हों जिन पर आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। मांगने वाली दुआएं ना करें बल्कि रूहानी जंग करने वाली दुआ उसमें हो। और ये रूहानी जंग जो है ये उन लोगों के साथ मिलके कीजिए जो रूहानी तौर पे मैच्योर हैं, जो दुआ में मजबूत। और फिर उसके बाद तीसरा कदम जो है, खुदावंद यीशु मसीह इज्तमाई दुआ भी जरूर करते होंगे अपने बाकी शागिर्दों के साथ भी, अपने क्लोज सर्किट में भी दुआ करते थे अपने चंद मखसूस शागिर्दों के साथ। और फिर उसके बाद एक तीसरा कदम भी दुआ का है, एक तीसरा लेवल भी दुआ का है और ये लेवल सबसे खूबसूरत है, सबसे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा के साथ इनफरादी तौर पर दुआ करते हुए नजर आते हैं। बाज़-औक़ात हम अपनी जिंदगी में बस चर्च में ही दुआ कर लेना या इज्तमाई तौर पर चंद लोगों के साथ बैठकर दुआ कर लेने को ही दुआ करना समझते हैं। लेकिन आज इस वाकया से हम ये सीखते हैं कि इज्तमाई दुआएं करना भी बहुत खूबसूरत है, फिर एक क्लोज सर्कल में भी दुआ करना बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद एक उससे भी अगला लेवल है जिसमें सिर्फ आप हो और आपका खुदा हो। खुदा के साथ वक्त बिताइए, खुदा के साथ बातें कीजिए, पर्सनली उस खुदा को जानिए, पर्सनली उस खुदा से बात कीजिए, पर्सनली अपने बाप के साथ वो रिश्ता उस्तवार कीजिए जो दुआ के जरिए खुदा के कलाम को पढ़ने के वसीला से उसके साथ उस्तवार हो सकता है। हम अपना वक्त बहुत सी चीजों को देते हैं, बहुत से कामों को देते हैं जो कि हमारे वक्त को सिर्फ जाया करते हैं। लेकिन आइए आज से ये अहद करें कि हम अपना वक्त, अपना कीमती वक्त जो है वो अपने जिंदा खुदा के साथ गुजारेंगे, जिंदा खुदा को और ज्यादा जानने के लिए, उसकी मोहब्बत को और ज्यादा अपने लिए पहचानने के लिए सर्व करेंगे। और एक और खास बात दुआ में मजीद खुदा के साथ वक्त गुजारना, अपने आसमानी बाप को एक बाप की तरह से पहचानना, एक दोस्त की तरह से उसके साथ वक्त बिताना, एक खुदा की तरह से सिर्फ दूर से उस खुदा को देखना और पूजना नहीं है, बल्कि वो हमारा आसमानी बाप है जिसकी कुर्बत में वक्त गुजारना, उसकी भी एक ख्वाहिश है कि वो हमारा वक्त अपने साथ देखना चाहता है, हमें और हमारे वक्त को वो एंजॉय करना चाहता है। सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। खुदावंद यीशु मसीह
अपने शागिर्दों से भी यही तवक्को कर रहे थे, उस वक्त भी यही तवक्को कर रहे थे कि वो जागते रहें, होशियार रहें और दुआ करें। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से यही तवक्को करते हैं कि वो होशियार रहें, जागते रहें और दुआ करते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा और ज्यादा हमें अपने फजल से नवाजे कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सकें। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे दूसरा पतरस उसका 3 बाब। ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कही और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। तो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस है अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी इस हिकमत के मुआफिक जो से अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ए अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। दूसरा सलातीन उसका 17 बाब। और शाही यहूदा आखिस के 12वें बरस से एला का बेटा होशिया इसराइल पर सामरिया में सल्तनत करने लगा और उसने 9 बरस सल्तनत की और उसने खुदावन की नजर में बदी की, तो भी इसराइल के उन बादशाहों की मानद नहीं जो उससे पहले हुए। और शाह असूर सिलमिनसर ने उस पर चढ़ाई की और होशे उसका खादिम हो गया और उसके लिए हदिया लाया। और शाह असूर ने होशिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सू के पास एलची भेजी और शाह असूर को हदिया न दिया जैसा वो साल बसाल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाना में उसकी बेड़ियां डाल दी। और शाह असूर ने सारी मुमलकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 बरस उसे घेरे रहा। और होशिया के 9वें बरस शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर में ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदामंद अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर शाह मिस्र फिरौन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर मबूदों का खौफ माना और उन कौमों के आइन पर जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया और इसराइल के बादशाहों के आइन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे चलते रहे।
और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ छिपकर वो काम किए जो भले न थे, और उन्होंने अपने सब शहरों में निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मुकाम बनाए, और हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उन्होंने अपने लिए सतूनों और यसीरतों को नस्ब किया। और वहीं उन सब ऊंचे मुकामों पर उन कौमों की माने जिनको खुदावंद ने उनके सामने से दफा किया बखूर जलाया, और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए शरारतें की और बुतों की प्रस्तिश की, जिसके बारे में खुदावंद ने उनसे कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो भी खुदावंद सब नबियों और गैबीनों की मारिफत इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मारिफत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम व आइन को मानो। बावजूद इसके उन्होंने ना सुना, बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान नहीं लाए थे, गर्दन कशी की और उसके आइन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी रद्द किया, और बातिल बातों के पैरों होकर निकम्मे हो गए और अपने आसपास की कौमों की तकलीद की, जिनके बारे में खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम ना करें। और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकाम तर्क करके अपने लिए ढाली हुई मूर्तें यानी 2 बछड़े बना लिए और ये सीरत तैयार की और आसमानी फौज की प्रस्तिश की और बाल को पूजा। और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी और जादूगरी से काम लिया और अपने को बेच डाला ताकि खुदावंद की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाए। इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया। सो यहूदा के कबीला के सिवा और कोई न छूटा और यहूदा अपने खुदा के अहकाम ना माने बल्कि उन आइन पर चले जिनको इसराइल ने बनाया था। तब खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द किया और उनको दुख दिया और उनको लुटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नजर से दूर कर दिया, क्योंकि उसने इसराइल को दाऊद के घराने से जुदा किया और उन्होंने नेबात के बेटे योरबाम को बादशाह बनाया और योरबाम ने इसराइल को खुदावंद की पैरवी से दूर हंकाया और उनसे बड़ा गुनाह कराया। और बनी इसराइल उन सब गुनाहों की जो योरबाम ने किए तकलीद करते रहे, वो उनसे बाज ना आए, यहाँ तक कि खुदावंद ने इसराइल को अपनी नजर से दूर कर दिया, जैसा उसने अपने सब बंदों की मारिफत जो नबी थे फरमाया था। सो इसराइल अपने मुल्क से असूर को पहुंचाया गया जहां वो आज तक है। और शाही असूर ने बाबल और कूता और अवा और हमात और सिफरुआइम के लोगों को लाकर बनी इसराइल की जगह सामरिया के शहरों में बसाया। सो वो सामरिया के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए। और अपने बस जाने के शुरू में उन्होंने खुदावंद का खौफ न माना, इसलिए खुदावंद ने उनके दरमियान शेरों को भेजा जिन्होंने उनमें से बाज को मार डाला। बस उन्होंने शाही असूर से ये कहा कि जिन कौमों को तूने ले जाकर सामरिया के शहरों में बसाया है वो उस मुल्क के खुदा के तरीका से वाकिफ नहीं है। चुनाचे उसने उनमें शेर भेज दिए हैं और देख वो उनको फाड़ते हैं, इसलिए कि वो उस मुल्क के खुदा के तरीका से वाकिफ नहीं है। तब असूर के बादशाह ने यह हुक्म दिया कि जिन काहिनों को तुम वहां से ले आए हो उनमें से एक को वहां ले जाओ और वो जाकर वहीं रहे और ये काहिन उनको उस मुल्क के खुदा का तरीका सिखाए। सो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे, एक काहिन आकर बैतेल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदावंद का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। तिस पर भी हर कौम ने अपने देवता बनाए और उनको सामरियों के बनाए हुए ऊंचे मुकामों के मंदिरों में रखा। हर कौम ने अपने शहर में जहां उसकी सुकूनत थी ऐसा ही किया। सो बाबलियों ने सुकात बनात को और गुल को और हमातियों ने असीमा को और अवाइयों ने निजाज और तरताक को बनाया और सिफरियों ने अपने बेटों को अदर मेलक और अनीमर वाइम के देवता थे आग में जलाया। यूं वे खुदावंद से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मुकामों के काहिन भी अपने ही में से बना लिए जो ऊंचे मुकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजरानते थे। सो वो खुदावंद से भी डरते थे और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाल लिए गए थे अपने अपने देवता की प्रस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आइन और कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने याकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। उन्हीं से खुदावंद ने अहद बांध कर उनको ये ताकीद की थी कि तुम गैर माबूदों से ना डरना
और ना उनको सजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी, बल्कि खुदावन जो बड़ी कुव्वत और बुलंद बाजू से तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया, तुम उसी से डरना और उसी को सजदा करना और उसी के लिए कुर्बानी गुजराना। और जो आइन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म उसने तुम्हारे लिए कलम बंद किए, उनको सदा मानने के लिए एहतियात रखना और तुम गैर माबूदों से ना डरना। और उस अहद को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल ना जाना और ना तुम गैर माबूदों का खौफ मानना, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और वो तुमको तुम्हारे सब दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उन्होंने ना माना, बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे। सो ये कौमें खुदावंद से भी डरती रहीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रहीं। इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी, जैसा उनके बाप दादा करते थे वैसा वो भी आज के दिन तक करते। सलातीन उसका 18 बाब। और शाही इसराइल होसिया बिन एला के 3रे साल ऐसा हुआ कि शाही यहूदा आखिस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम इबी था जो ज़करिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और ये सीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे और उसने स्थान रखा। और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी अतात न की। उसने फिलिस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगेबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिय्याह बादशाह के 4थे बरस, जो शाह इसराइल होसिया बिन एला का 7वां बरस था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिय्याह के 6ठे साल, जो शाह इसराइल होसिया का 9वां बरस था, सामरिया ले लिया गया। और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको कला में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात न मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया और ना उनको सुना और ना उन पर अमल किया। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह सखीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाह असूर को लकीस में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के जिम्मा लगाया। और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना, जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था, उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रब सारिस और रिबशाकी को लकीस से बड़े लश्कर के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए और जब वहां पहुंचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास, जो धोबियों के मैदान के रास्ता पर है, खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो अलाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और आसिफ मुहर्रर का बेटा युआख उनके पास निकल कर आए। और रिबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से मुल्क मुअज्जम शाह असूरियों फरमाता है, तू क्या एतमाद किए बैठा है? तू कहता तो है पर ये फक्त बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे इस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मजबों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मजबा के आगे सजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका
शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मुकाम को गारित करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब अलाकीम बिन खलकी और शिबना और युवा से अर्ज की कि अपने खादमों से इरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की जुबान में बातें ना कर। लेकिन रिबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही निजासत खाने और अपना ही कारू रह पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रिबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मलके मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिया तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा, और ना हिजकिया ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना होगा। हिजकिया की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में न ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मैं का मुल्क, रोटी और ताकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर न जाओ। हिजकिया की ना सुनना, जब वो तुमको ये तरगीब दे के खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और इरफाद के देवता कहाँ हैं? और सिफर वाइम और हैनिया और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब न देना। तब अलाकीम बिन खलकिया जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और युआख बिन आसिफ मुहर्रिर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिया के पास आए और रिबशाकी की बातें उसे सुनाई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।